एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव्स चैप्टर से AIPMT तो 2010 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin omega t minus kx. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज equal to the maximum particle velocity, pi a by 2, pi a, 2 pi a and a। इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ओमेगा इक्वल टू पाई 2 pi by t, t is time period and k 2 pi by lambda। तो वेव वेलोसिटी v होता है लैम्डा बाई टी, और अगर हम ओमेगा बाई के कर दें तो वो होगा 2 पाई बाई टी अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इज लैम्डा बाई टी। तो v की वैल्यू हो जाती है ओमेगा बाई के। अब पार्टिकल वेलोसिटी, vp, जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया है वो है वाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसका डी वाई बाई डी टी कर देंगे तो वीपी आएगा। वीपी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस के इंटू 0। ये आ जाता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैक्सिमम वीपी की वैल्यू होगी वो तब होगी जब ये कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज 1। तो वीपी मैक्सिमम मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। तो ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू ए ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा क्रॉस हो गया, के ए इज इक्वल टू 1 और के ए की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए इज इक्वल 1 और 2 पाई ए इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 2 पाई ए। दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्यूनिंग फोर्क of frequency 512 Hz makes 4 beats with vibrating string of a piano. The beat frequency decreases 2 beats per second when tension of piano string is slightly increased. The frequency of piano before increasing tension was 5110, 514, 516 and 508 Hz। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू 512
हर्ट्ज, बीट्स हैं 4 बीट पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो may be 512 plus 4 or 512 minus 4, 516 hertz or 508 hertz। अब इनमें से सेलेक्ट करना है कि 516 है या 508। जो बीट्स हैं, जब टेंशन इंक्रीज करते हैं तो बीट्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L T by म्यू अंडर रूट, और म्यू इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इट मीन्स इसमें इंक्रीज होगा। अगर हम सपोज 516 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लें तो इंक्रीमेंट के बाद, टेंशन बढ़ाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें समथिंग प्लस, मान लिया डेल्टा न्यू। अगर बीट देखेंगे, बीट्स बिटवीन पियानो फ्रीक्वेंसी एंड ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी and tuning fork, that will be 516 plus delta nu minus 512 4 plus delta nu। इतने बीट्स होंगे, लेकिन बीट्स हैं 2 बीट्स पर सेकेंड। यहाँ पे इंक्रीज हो जाती हैं 4 से भी। इट मीन्स दिस इज नॉट द आंसर। अब नेक्स्ट अगर हम लें सेकेंड 508, जब इंक्रीज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। वो मान लिया ये इतनी हो जाती है 508 प्लस डेल्टा न्यू। अब बीट्स होगा 508 प्लस डेल्टा न्यू 512 माइनस ये, दिस कम्स 4 माइनस डेल्टा न्यू। ये जो है फ्रीक्वेंसी, इस बीट्स जो है 4 से कम हो जाती हैं, जिसको हमें 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इट मीन्स डेल्टा न्यू इज 2। इस कंडीशन में जो हमारी कंडीशन जो दी है क्वेश्चन में वो फुलफिल होती है। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो इज 508। दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field of an electromagnetic wave in free space is given by E is equal to 10 cos 10 to the power 7t plus kx j volt per meter, where t and x are in seconds and meters respectively. It can be inferred that the wavelength is 188.4 meter, the wave number k is 0.33 radian per meter, the wave amplitude is 10 volt per meter, the wave is propagating along the plus x direction. Which one of the pairs of the statement is correct? 3 and 4, 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3। जो वेव इक्वेशन दी हुई है E is equal to 10 cos 10 की पावर 7t प्लस kx। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E0
cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करेंगे तो E0 इज 10 वोल्ट पर मीटर। दिस इज एम्पलीट्यूड, इट मीन्स दिस C is correct. Omega is equal to 10 to the power 7 और 2 pi by t is equal to 10 to the power 7 और 2 pi by न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है 10 to the power 7, तो न्यू इज इक्वल टू 10 to the power 7 by 2 pi। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी स्पीड फ्री स्पेस में लाइट स्पीड के बराबर होती है। अगर उसको C से डिनोट करें दैट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है इक्वल टू होती है न्यू इंटू लैम्डा, न्यू लैम्डा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 10 to the power 8 न्यू, न्यू 10 to the power 7 अपॉन 2 पाई लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा 3 × 2 पाई इंटू 10 to the power 8 बाई 10 to the power 7 और 30 × 2 पाई इज इक्वल टू 60 पाई। तो 60 यहाँ पाई की वैल्यू रख दें 3.14, ये आ जाता है मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 188.4 मीटर। इट मीन्स दिस 1 इज आल्सो करेक्ट। नाउ अब k की वैल्यू, k होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 60 पाई है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई बाई 60 पाई 1 बाई 30 और 0.033। k की वैल्यू चेक कर लेते हैं, k इज 0.33, इट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। अब फोर्थ बचता है दी वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस का अलोंग मोशन करती है तो जो आर्गुमेंट होता है कोस या साइन का, वो उसकी वैल्यू होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनके बीच में जो माइनस का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, इट मीन्स द मोशन इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दिस फोर्थ इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट है 1 and 3। डी ऑप्शन इज करेक्ट।